हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना ब्रेकफास्ट टू लंच रूटीन। अभी टाइम हो रहा है 8 बजे का। मैं अभी के टाइम का रूटीन शेयर कर रही हूँ। और इससे पहले का जो जब बच्चे स्कूल सुबह सुबह जाया करते थे वो रूटीन मेरा चेंज था। अभी बच्चों का जो स्कूल है वो ऑनलाइन क्लासेस हैं। साथ में जो मेरी दूसरी बेटी स्कूल जा रही है उसका टाइमिंग 11 बजे का है। मेरे हस्बैंड 9 बजे जाते हैं तो मैं 8 बजे उठी हूँ और उनका जो नाश्ता है वो तैयार कर रही हूँ। नाश्ते में आज मैं पोहा बना रही हूँ। और अभी जैसे विंटर का टाइम है, थोड़ा सा ठंडा मौसम है, तो गोभी आलू के पराठे पोहा इस टाइप की ही चीज़ें ज़्यादा बनती है। और गर्मियों में गर्मियों के हिसाब से चीज़ें बन जाती है। तो साथ में मैं चाय रख रही हूँ, क्योंकि बिना चाय के तो कोई मॉर्निंग हो नहीं सकती। नाश्ता हो ना हो, चाय ज़रूर होनी चाहिए सुबह। और शायद ही कोई इंडियन घर ऐसा होगा जहाँ पे चाय ना हो, सुबह सुबह ना बनती हो। अभी हम मसाले वाली ही चाय पी रहे हैं, तो इसके अंदर अदरक के साथ ही मैंने थोड़ी सी लौंग, काली मिर्ची, मोटी इलायची, इन सबको कूट के इसके अंदर डाल दिया है पानी में। मैं क्या करती हूँ, कूटने वाले में ही पानी डाल के उसको धो के इसमें डाल देती हूँ। पीने वाला ही पानी होता है, तो साथ ही साथ वो भी धुल जाता है और हाथ चम्मच लगाने की ज़रूरत भी नहीं होती। और सुबह किचन में समथिंग मुझे नाश्ता वगैरह और पूरा चाय वाय बनाने में आधा घंटा लग जाता है, क्योंकि मुझे उनका लंच नहीं पैक करना अपने हस्बैंड का। वो खाना खाने आते हैं घर पे। और बस यही होता है कि अगर टाइम है तो साथ ही साथ में जो किचन में हम कुछ भी बनाते हैं तो जो फैलावा फैल जाता है उसको क्लियर कर देती हूँ। अगर टाइम नहीं है तो फिर जब मैं अपना बच्चे बच्चे अपना नाश्ता वाश्ता कर लेते तो एक ही बार जब किचन में घुसती हूँ तभी कर लेती हूँ। और पोहा बहुत ही सिंपल सा मैं बनाती हूँ, मसाले वाला। वैसे मेरी मम्मी के घर जो बनता था वो चिड़वा मटर कहते हैं उसे। तो उसमें क्या होता है, सिर्फ मटर होते हैं बहुत सारे, चिड़वा होता है, हरी मिर्ची और प्याज का तड़का देते हैं और सिर्फ नमक डालते हैं उसके अंदर और जीरा। मेरे हस्बैंड नहीं पसंद करते, तो मुझे यहाँ पे मसाले वाला बनाना है। और मसाले वाले में मैं जैसे प्याज टमाटर का तड़का लगाया, मटर डाले, साथ में थोड़ा सा मैगी मसाला डाल देती हूँ। एक 5 रुपए का पाउच आता है, उसको मैं 3 बार में डालती हूँ, बस हल्का सा चटपटा करने के लिए। बाकी काली मिर्ची और जीरा पाउडर होता है। चाय भी हो चुकी है 3 कप में, इसलिए क्योंकि मेरी छोटी बेटी उठ चुकी है और ब्रश वगैरह कर लिया है उसे, तो मैंने कहा अब तू भी उठ गई है तो नाश्ता हो जाए। और काफ़ी यम्मी बना था, आप लोग भी टेस्ट कर लें। और पोहे की रेसिपी मैं पहले आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर नहीं की है। और चाय हम लोग पूरी कड़ी हुई पीते हैं, इसलिए काफ़ी उबाले आपने देखे होंगे चाय में। क्योंकि चाय अच्छे से कड़ी हुई पी लो ना तो पता लगता है कि हाँ कुछ पिया है। कच्ची कच्ची चाय नहीं पसंद आती। और मेरे हस्बैंड, मैं बाथरूम में थी और मेरे हस्बैंड निकल गए, मैं यही चेक कर रही थी कि वो अभी चले गए हैं या जा रहे हैं। क्योंकि इनकी आदत है बस शूज़ बाहर पहनते हैं और बाहर से बाहर निकल जाते हैं, कभी ये नहीं बोलते कि मैं जा रहा हूँ। और इधर ये सुबह की जोत मेरे हस्बैंड ही जलाते हैं। जब मैं नाश्ता बनाती हूँ उसी टाइम मेरे हस्बैंड जोत जला रहे होते हैं। और ये वाली रूटीन मेरे हस्बैंड की शादी से पहले की है, क्योंकि वो शादी से पहले भी इसी तरीके से जोत जलाया करते थे सुबह। उसके बाद स्टार्ट होता है मेरा बिस्तरा उठाने का काम। हमारा एक बिस्तरा नीचे बिछता है, मेरे हस्बैंड और मेरा, क्योंकि बेड छोटा है तो दोनों बच्चे ही आते हैं उसके ऊपर। और बिस्तरा उठाने के बाद जगह काफ़ी सारी बचती है, क्योंकि दरवाजे के पास ही बिस्तरा है, कोई भी आएगा तो बिस्तरा ही गंदा होता है। सबसे पहला काम होता है मेरा बिस्तरा उठाना। और आज मुझे अपनी बेडशीट चेंज करनी है, तो बेड के साइड में ये जो जगह आप देख रहे हो ये एक पिलर है जिसकी वजह से बेड नहीं आ सकता यहाँ पे। तो जगह बच रही थी, मैं यहाँ पे अपनी सारी बेडशीट रख दिया करती हूँ। और ये जो बची हुई जगह है यहाँ पे अपना ये गद्दा डाल देती हूँ। 2 पिलो मैंने बना रखे हैं छोटे छोटे, यहाँ पे ही जो अच्छे से एडजस्ट हो जाएं, ताकि यहाँ पे जो तकिया हम रखते हैं ना बेड के साइड में, गिर जाते थे, वो भी बच गए और जगह भी अच्छे से यूज़ हो गई है। और इसके बाद स्टार्ट होता है मेरा काम, जो हम ओढ़ते हैं, जैसी सर्दी होती है गर्मी होती है उस हिसाब से जो भी हम ओढ़ते हैं उसको रखने का। इससे पहले रजाइयाँ तय लग रही थी, अब कंबल लग रहे हैं और आगे बेडशीट चद्दरें जो हम ओढ़ते हैं वो लगेंगी। तो ये जो जितना भी बिस्तरा है वो मैं अपने बेड में डाल देती हूँ। जैसे चद्दर ओढ़ते तो चद्दर वाली जगह पे चली जाती है, कंबल है तो कंबल वाली जगह पे, और रजाई होती है तो रजाई वाली जगह पे। क्योंकि जो इसको इसके अंदर रखने के बाद कमरा काफ़ी खाली लगता है, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा फैला फैला लगता है। जो एक्स्ट्रा कुशन वगैरह हैं वो मैं अपने सेटी वगैरह पे नहीं रखती हूँ, बेड के अंदर ही रखती हूँ। कभी शौक चढ़ता है तो बाहर निकाल लेती हूँ। ऑलमोस्ट जो भी बिस्तरे वगैरह होते हैं मैं बेड के अंदर उसे रख देती हूँ।
इसके बाद मेरी स्टार्ट होती है डस्टिंग। सबसे पहले मेरा काम होता है अपने कमरे को सेट करना। मेरे हस्बैंड चले जाते हैं तो कमरा ही सेट करती हूँ मैं, क्योंकि कमरा एक सेट होने की वजह से ना मुझे काफ़ी रिलीफ मिलता है कि अगर बाई चांस मेरे घर सुबह कोई आ जाए, सुबह तो नहीं, देखिए 9 बजे मेरे हस्बैंड जाते हैं, सफाई करते करते 10 साढ़े 10 हो ही जाते हैं। उस बीच कोई आ जाए तो उसको भी बुरा ना लगे और ख़ुद को भी थोड़ा सा फील होता है कि हमारे घर कोई आया है, तो उसको देखने में सही लगे, उसको ये ना लगे कि मैं सुबह-सुबह इनके घर आ गया हूँ, जबकि टाइम तो 11 भी बज जाते हैं उस टाइम। और जब मैं डस्टिंग करती हूँ तो उसी टाइम जो भी सामान इधर-उधर होता है उनको उनकी जगह पे रखती हूँ ताकि घर सिमटा हुआ लगे। पानी की बोतल, जैसे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, एक बच्चे अपनी बेड के साइड रखते हैं और एक हम लोग टेबल पे रखते हैं पीने के लिए। बाई चांस रात-बिरात प्यास लगे तो पी सकें। हम लोग नीचे सोते हैं तो बच्चे उठ के नीचे नहीं आ सकते क्योंकि पैर व हाथ दब सकते हैं, तो उनकी बोतल ऊपर ही रख देते हैं। फिर इसके बाद स्टार्ट होती है मेरी जो डस्टिंग करने के बाद का काम होता है, मैं अपनी बेडशीट को ठीक करती हूँ या फिर दूसरी बिछाती हूँ। हफ्ते में 2 से 3 बेडशीट मेरी यूज़ होती है। लाइट कलर की है तो 3 भी हो जाती है, डार्क कलर की है तो 2 हो जाती है। और इसी पे ही हमारा उठना बैठना बहुत ज़्यादा होता है। और एकदम एंट्री करते ही मेरा बेड है, जैसे एक ही कमरा भी है तो गंदा भी काफ़ी होता है, तो टाइम टू टाइम बेडशीट में ये नहीं सोच सकती कि अगर गंदी नहीं हुई है तो मैं 1 हफ़्ता चला लूँ। अगर गंदी नहीं भी हुई है तो भी मैं इसे टाइम टू टाइम चेंज कर देती हूँ। गर्मियों में तो ख़ासकर करनी पड़ती है क्योंकि पसीना सबकी बॉडी से निकलता है, फिर वो ईचिंग की प्रॉब्लम ना हो। इधर मैं ये नए सोफ़े कवर लेके आई थी, अभी मैंने इसे लगाया नहीं है, थोड़ा-सा इसमें स्टिचिंग का काम है, करने के बाद ही लगाऊँगी। और अब मैं इस साइड की डस्टिंग कर रही हूँ। बेड मैंने इसलिए पूरी जगह का समेट के सेट कर दिया है, वही बात है बाई चांस कोई आ जाए तो उसको बैठने के लिए जगह मिल जाए। और डस्टिंग करने के लिए कोई मैंने स्पेशल मार्केट वाला कपड़ा नहीं लिया है। मैं शुरू से ही डस्टिंग के लिए अपनी टी-शर्ट, अपने हस्बैंड की टी-शर्ट या बच्चों की छोटी-छोटी टी-शर्ट, शमीज़ जो होती है वो उसे यूज़ करती हूँ, क्योंकि होजरी का कपड़ा काफ़ी मुलायम होता है। और शमीज़ तो ख़ासकर बच्चों की, जब हम लेने जाते हैं तभी हम कपड़े की क्वालिटी देखते हैं कि मुलायम मलमल की तरह होना चाहिए। तो जब वो अनयूज़ हो जाती है तो मैं उसके स्टेप काट के डस्टिंग के लिए यूज़ कर लेती हूँ। फिर डस्टिंग वगैरह करने के बाद स्टार्ट होता है जो कि मेरा झाड़ू और पोंछा। और सारा सामान देखिए अपनी जगह पे चला जाए, और बेड और जैसे सोफ़ा वगैरह मैंने सेट कर दिया है तो इसी से घर इतना साफ़ लगता है, मतलब 90% कमरा सही हो गया है। और ख़ुद को भी ऐसा लग रहा है कि एक बहुत बड़ा जो काम होता है जिसको हमारे दिल को तसल्ली होती है करने के बाद कि हाँ, अब ये सेट हो चुका है, अब मैं किचन में जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आज मुझे धोना था गेहूँ, और मैं अभी किचन में नहीं जाऊँगी, मैं धोऊँगी गेहूँ। और सुबह जब मैं झाड़ू लगाती हूँ तो मैं अपनी दोनों चीज़ों को हटा के अच्छे से झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि दिन में वैसे मेरे घर 2-3 बार झाड़ू लग जाता है, बट सुबह जब मैं खुद लगाती हूँ तो सारा सामान हटा के लगाती हूँ, क्योंकि हमारा नीचे उठना बैठना है। फिर बच्चे खाते-वाते हैं, हाथ-हूथ लगते हैं, तो इसलिए अच्छे से साफ़ हो जाए ना एक बार, तो खुद को तसल्ली मिलती है। आज मुझे गेहूँ धोना है तो गेहूँ मैं इसीलिए इस टाइम धो रही हूँ, नीचे का कमरा सेट करने के बाद। वही वाली बात है, बाई चांस कोई आ जाए तो जगह देखने में सही लगे, क्योंकि गेहूँ धोने में मुझे 1 से डेढ़ घंटा तो आराम से ही लगेगा। 16 किलो गेहूँ है, हमारा राशन कार्ड बना हुआ है, उससे हमें मिलता है गेहूँ। और वैसे अगर गेहूँ की जगह मैं आटा लेना चाहूँ तो वो आटा भी दे देते हैं, ये 2 रुपये किलो पड़ता है, वो 10 रुपये किलो देते हैं। लेकिन मैं इसलिए नहीं लेती हूँ, एक यही चीज़ है जिसको मैं अपनी आँखों के आगे साफ़ करती हूँ और प्योर खाती हूँ, एकदम इसमें प्योर है। मतलब जो पिसा-पिसाया आ रहा है वो तो वो बोल रहे हैं कि गेहूँ का ही आटा है, लेकिन ये तो मैं खुद से ही विश्वास कर सकती हूँ कि हाँ, प्योर गेहूँ का आटा है। और सब चीज़ों में तो किसी में नहीं विश्वास किया जा सकता। थोड़ी-सी मेहनत लगती है, पैसे भी बचते हैं। इसी तरीके से देखिए 2 रुपये किलो का गेहूँ है, 4 रुपये पिसवाई मुझे 6 रुपये पड़ेगा। और अगर मैं यही चक्की की दुकान से अपने राशन कार्ड से उनको कहूँ कि मुझे गेहूँ नहीं, आप आटा दे दो, तो वो 10 रुपये लेते हैं। सीधा 16 किलो गेहूँ का 160 रुपये पड़ता है, और ऐसे मुझे ये 100 रुपये भी नहीं पड़ता 16 किलो गेहूँ का। थोड़ी-सी मेहनत है, पैसों की सेविंग है, प्योरिटी मिल रही है आपको खाने में, चाहे वो एक ही चीज़ क्यों ना हो। और खुद का भी एक पूरे महीने में 1 बार करना होता है, इसलिए कोई बर्डन वाला काम नहीं है। फोल्डिंग खाट पे मैंने इसको डाल दिया अच्छे से, और जो भी पानी बचता है ना गेहूँ धोते हुए, मैं फेंकती नहीं हूँ, अपने पौधों में डालती हूँ और बचे पानी से अपनी छत साफ़ कर देती हूँ। इसीलिए जब मैं गेहूँ साफ़ करती हूँ तो मेरा जो थोड़ा टाइम है ज़्यादा लगता है। वैसे तो छत साफ़ होती रहती है, लेकिन अगर छत साफ़ भी है ना तो भी मैं ये पानी छत धोने में यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि वैसे नाली में जाना ही है तो इस तरीके से जाए तो ठीक है, दोनों काम हो गए। एक
पंथ 2 काज वाला काम है। पानी से गेहूँ भी धुल गया है और साथ ही साथ छत भी साफ़ हो गई है। बस अब मुझे बीच में इसको चलाना पड़ेगा। धूप काफ़ी अच्छी है तो 2 दिन में ही सूख जाएगा। थोड़े से कपड़े भी सूख रहे हैं। और ये वाला पानी ना जो इसके अंदर से निकलता है गेहूँ के अंदर से, वो बहुत ही हेल्दी होता है पौधों के लिए, क्योंकि ये खुद मिट्टी में से आया होता है। और इधर ये बर्तन मैंने धोना स्टार्ट कर दिए। बहुत थोड़े से नाश्ते के बर्तन हैं और इक्का दुक्का जो खाली करे अभी उनके बर्तन हैं। दोनों बेटियों ने नाश्ता कर लिया है तो इसलिए कढ़ाई भी खाली हो गई है और जो पतीले वगैरह दूध वाला था वो भी खाली हो चुका है। रात को क्लीनिंग की थी मैंने, तो इसलिए सुबह मॉर्निंग में कोई ज़्यादा मशक्क़त वाली काम नहीं है। मैंने वो वीडियो भी आपके साथ शेयर की है जब मैं कभी नाइट में क्लीनिंग नहीं करती हूँ किचन की। जैसे शेल्फ़ वगैरह साफ़ कर दी, बर्तन वर्तन नहीं धोए, तो सुबह कितना काम बढ़ जाता है। लेकिन जब मैं रात को क्लीनिंग करती हूँ ना तो सुबह बहुत ज़्यादा काम नहीं होता। एक फॉर्मेलिटी वाली बात होती है कि किचन के अंदर कपड़ा मारना है, साफ़ करना है। और अभी ये मैं इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि मुझे बनाना है अब लंच, और टाइम अभी हो रहे हैं 12:30 और मेरा पानी गर्म हो रहा है। मुझे सिर धो के नहाना है अभी, तो सिर धो के मैं नहा चुकी हूँ। और थोड़ा सा ना अभी ठंडा मौसम है तो मैं थोड़ा गर्म पानी ही यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज हरे प्याज की सब्ज़ी, और आज मैं अलग तरीके से बना रही हूँ। और साथ में मैंने ली है चाय, क्योंकि मैं हमेशा सफाई करने के बाद जब नहा के आती हूँ तो मैं चाय ज़रूर पीती हूँ, चाहे मैं 2 घुट ही क्यों ना पीऊँ। मुझे ऐसे लगता है कि हाँ, अब मुझे लंच का काम करने के लिए मेरे अंदर पेट्रोल अच्छे से जा चुका है। इधर मैं सारा राशन जो था ना पहले ही रख चुकी हूँ, लेकिन ये तेल नहीं रखा था क्योंकि अभी पुराने डिब्बे में थोड़ा सा तेल पड़ा हुआ था। और अब मैं इसमें से जो तेल है अपने छोटे डब्बे में जो डेली यूज़ करने के लिए उसमें रखती हूँ, डाल दूँगी। और जब मैं ये तेल डालती हूँ ना सच में मुझे बहुत डर लग रहा होता है, क्योंकि जब ये स्टार्टिंग में फुल भरा होता है ना, बहुत डर लगता है कि अगर ज़रा सा भी स्लिप हुआ, एक तो तेल की वेस्टेज होगी और सफाई करने में बहुत बुरी हालत हो जाती है। इधर मैंने तड़का लगाया है प्याज का, जो हरे प्याज में से ही प्याज निकलते हैं ना, उसी का तड़का लगाया, हरी मिर्ची दे के और टमाटर डाल के। बेसिक मसाले ही अपने जो हल्दी, लाल मिर्ची, गरम मसाला, धनिया पाउडर, यही डालना है। लेकिन आज मैं कुकर में बना रही हूँ इसे। वैसे मैं ऑलमोस्ट इसको बनाती हूँ कढ़ाई में, वो एकदम सूखी बनती है। लेकिन आज मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि सब्जी काटते हुए सब कुछ काम करते हुए पूरे 1 बजने वाले हैं। 5 मिनट मुश्किल से बाकी होंगे। मेरे हस्बैंड 1 बजे के बाद कभी भी आ जाते हैं, 5, 1, 10 पे कभी भी आ जाते हैं। तो सब्जी बनी रहती है ना तो वो बैठ जाएंगे खाना खाने, अदरवाइज़ वो कहेंगे कि अभी बनाने वाली पड़ी है तो मैं जा रहा हूँ। इस बीच मैंने आटा गूँध लिया था। जब मैं सब्ज़ी काट रही थी तो मैं आटा गूँध के गई थी, क्योंकि मैं आटा पहले गूँध देती हूँ रोटी बनाने से 5-10 मिनट पहले, जिससे वो आटा सॉफ्ट हो जाए और रोटियाँ भी मुलायम बने। और इसमें मैंने जो अपने आलू और प्याज डाले, इसमें मैं बिल्कुल भी पानी नहीं डालूँगी, बस कुकर का ढक्कन लगा दूँगी। जो भी ये पत्ते और आलू पानी छोड़ेंगे ना, इसी से ये हल्की सी ग्रेवी हो जाएगी। और साथ में मैं रोटियाँ बनाने के लिए भी स्टार्ट हूँ, क्योंकि सारा काम हो चुका है मेरा। और आटा जो भी मैं जिसमें गूँथती हूँ ना, उसमें से हमेशा ट्रांसफ़र कर लेती हूँ छोटी डब्बी में, क्योंकि ये बहुत जगह घेरता है। और साथ ही साथ हाथ धोते हुए इसको भी धो देती हूँ। और डब्बे में डालने का एक बेनिफिट होता है, अगर आपके पास 1-2 फुलके का आटा बच रहा है ना, तो आप उसी डब्बे में छोड़ सकते हो। और वैसे भी डिब्बा लगाना पड़ेगा, और ऐसे पहले ही लग जाए तो जगह बच जाती है, खाना निकालने में आसान होता है। और जगह बचती है तो खुद को भी काम करने में आराम होता है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज ब्रेकफास्ट टू लंच रूटीन। और हर दिन कुछ अलग होता है, इसलिए रूटीन में भी थोड़ी सी चेंजिंग आती है। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।